जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो आज हम पीरियोडिक टेबल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर आपने 7 से लेकर +2 तक तो ज़रूरी पढ़ा होगा, तो उसी को समराइज़ करके मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सबसे ज़रूरी बात जो होती है उसको याद करना, उसके हर एक एलिमेंट के सिंबल को याद करना, उसके हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद करना और उसके हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को याद करना। तो हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास का तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है, क्योंकि वह एटॉमिक नंबर का मैक्सिमम टाइम डबल ही होता है। तो मैं यह सोच के चल रहा हूँ कि आपको यह सब कुछ याद होंगे। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपको इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसको इजी तरीके से याद कर पाएँ। तो आज हम इस टेबल के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल आखिर बनाया किसने और बनाने के पीछे का रीज़न क्या था। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने में तो बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जिसको माना जाता है वो थे मेंडलीफ। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया जो कि था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इनका पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे सिर्फ इतना सा रीज़न था कि सारे लोग जो भी इस धरती पर एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर पे पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स का सबको पता होना चाहिए। तो फिर उन्हें एटॉमिक मास का पता चला और इस एलिमेंट का मास इतना होगा, तो सबसे पहले मेंडलीफ ने जो टेबल बनाया उसमें एटॉमिक मास को आधार मानकर एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया और उस टेबल में जो एलिमेंट थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखा गया, जिसको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स की संख्या उस टाइम पर थी वो थी हमारी 63 एलिमेंट्स। फिर जैसे जैसे नए और एलिमेंट्स आते गए तब साइंटिस्टों को यह समझ आया कि जो केमिकल रिएक्शन किसी भी दो या दो से अधिक एलिमेंट की जब भी होती है तो वो सिर्फ डिपेंड किस पे करती थी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर। और हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो डायरेक्टली बेस होते हैं एटॉमिक नंबर पर। इसीलिए नए पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया, उसको नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस था और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एटॉमिक नंबर को अरेंज करके सेट किया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। तो कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह पूछ लिया जाता है कि जो आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैसेस को डिफाइन किया गया था या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किया गया। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस को सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही डिफाइन किया गया है, क्योंकि पुराने वाले पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का पता नहीं था। और कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था ओल्ड वाला, वह डिपेंड किस पर करता था। तो वह डिपेंड ओनली ऑन करता था नंबर ऑफ मास पे डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जो नए वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता था और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंजमेंट किया गया था। ये बेसिक सा डिफरेंस आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना ही चाहिए। जैसे पुराने वाले पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट थे, नए वाले में 118 एलिमेंट थे। पुराने वाले पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को डिफाइन नहीं किया गया था और नए वाले में नोबल गैसेस को डिफाइन किया गया है। और जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था वह एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे जो कि आपके सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको रो और कॉलम दिख रहे होंगे। तो 7 रोज आपको दिख रही होगी और 18 कॉलम दिख रहे होंगे। तो जो रोज होती है वो हमारी इंडिकेट करती है हॉरिजेंटल डायरेक्शन, मतलब कि पीरियड्स को।
और जो कॉलम है वो वर्टिकल बनते हैं, तो वो इंडिकेट करती है ग्रुप्स को। तो हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब ये पीरियड्स और ग्रुप क्या है, किसके बेस पे उन्होंने पीरियड और ग्रुप का नाम रखा। तो ये चीज़ जो साइंटिस्ट को पता है वो हमें भी पता होनी चाहिए कि जो पीरियड में ऐसी क्या खास बात है जिनको उनको पीरियड बोला गया और ग्रुप को ग्रुप ही बोला गया। तो आप सिंपल भाषा में समझेंगे अब कि जो पीरियड होता है, पीरियड जैसे हमारी क्लास में जो पीरियड लगते थे तो वो क्या होता था, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन, ऐसे पीरियड चलते रहते थे, मतलब 1 बाय 1 कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता था। तो पीरियड हमें यह बताता है इन पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाले में कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट उतना ही होगा। समझ रहे हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट उस एलिमेंट का उतना ही होगा जो जिस पीरियड में वो आएगा। मान लो कैल्शियम है हमारे पास, तो कैल्शियम क्या आता है, फोर्थ पीरियड में आता है, तो उसमें ऑर्बिट कितने होंगे, मैंने बताया जिस पीरियड में आएगा उसमें उतने ही ऑर्बिट होंगे। तो कैल्शियम आएगा फोर्थ पीरियड में, तो उसमें ऑर्बिट कितने होंगे, 4 नंबर। वैसे ही सीजियम क्या है, 6 पीरियड में आता है, तो उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे, 6, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या होता है, जैसे लड़कों का ग्रुप होता है, लड़कियों का अलग से ग्रुप होता है, कई बार लड़का लड़की का अलग से ग्रुप होता है। जैसे स्कूल में क्या होता है, अच्छे बच्चों का अलग से ग्रुप होता है और बुरे बच्चों का अलग से ग्रुप होता है। तो वो एक उनकी मेजोरिटी की संख्या होती है, क्योंकि एक ग्रुप में क्या होता है, सबके जो कारनामे होंगे वो आपके सेम सेम ही होंगे। चाहे अगर अच्छे वाला है तो वो अच्छे काम करके ही अच्छा बना होगा ना, और जो बुरे वाला है वो बुरे काम करके, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होती है, सेम ही होती है। तो वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जो एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम ही होते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। अब जैसे आप 18 ग्रुप को ही ले लो, इसको नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी चीज़। ये नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट, इस ग्रुप में सारे एलिमेंट क्या है, एक ही संगति के हैं। तो ये सारे क्या है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, जीनन और क्रिप्टन को छोड़कर बाकी सारे केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं किसी के साथ। तो समझ आया ग्रुप और पीरियड में डिफरेंस क्या होता है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में। तो ऑर्बिट तो आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। अब ऑर्बिट के अंदर एक और चीज़ होती है, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल, और इसी ऑर्बिटल के बेस पे पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में और बांट दिया गया है। मतलब कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। यह जो ऑर्बिटल होंगे वह ऑर्बिट की उस ऑर्बिट या उस पीरियड की नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को बताएगा। मतलब जैसे एस ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, 2। पी ब्लॉक है तो उसमें मैक्सिमम टेंडेंसी होगी 6, डी में होगी 10 और एफ में होगी 14 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम टेंडेंसी। इसको बोला जाएगा ऑर्बिटल। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एस ब्लॉक को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को बोला गया है एस ब्लॉक एलिमेंट, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वह 13 से लेकर 18 ग्रुप तक रखा गया है, और जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको 3 से 12 ग्रुप्स तक रखा गया है, और जो एफ ब्लॉक है वो हमारे डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं। तो इसको अलग से नाम दिया गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, तो इसलिए इसको अलग ही रखा गया है। अब देखो जो आपको हीलियम दिख रहा होगा वो आप बोलोगे यह तो पी ब्लॉक में आ रहा है, क्योंकि आपने अभी बोला कि 13 से लेकर 18 तक जो भी ग्रुप है वो पी ब्लॉक में आते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि हीलियम तो एस पीरियड्स में, एस ऑर्बिटल में आता है। तो ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए है जो आपका हीलियम है वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम करता है नोबल गैसेस वाली, मतलब जो प्रॉपर्टीज आपकी नोबल गैसेस की होनी चाहिए वो उस पर फिट बैठ रहा है, इसीलिए उसको नोबल गैसेस के साथ मर्ज किया गया है।
बेशक वो एस ऑर्बिटल में आ रहा है, परंतु जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो उसको 18 ग्रुप का हिस्सा मान रही है, इसीलिए उसको 18 ग्रुप में रखा गया है। जो आपका एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको अलग से नाम दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसको नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक है वो ट्रांजिशन के अंदर आते हैं, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो उसको नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो आपको एफ ब्लॉक में पहली रो दिख रही है ना, उसको भी अलग से नाम दिया गया है, जो कि आपको भी पता होना चाहिए, जो कि है लैंथेनॉइड के नाम से जाना जाता है। और सेकंड को जाना जाता है एसीटोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस रो का बहुत फ़ायदे हैं। जो आपके कैंसर थेरेपी होती है ना, हाँ वही कैंसर थेरेपी, उसमें इस एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एसीटोनाइट के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसको डिवाइड करेंगे मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल और नोबल मेटल में। उसके बिहाफ पे जो जो उसके फंक्शंस होंगे हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता है, सब स्किप करके निकल जाते हैं, तो इसीलिए ख़त्म करनी पड़ेगी वीडियो। हम समझेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आएगा, पर आपको समझ ज़रूर आएगा। होप यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंजीनियर गुरु। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।